हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो है सीबीआई एपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो पेपर है ये 2023 का है और इसकी जो कॉपी है आपको उस पर यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको थोड़ा टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए। इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे और जो है सभी इक्वल मार्क्स से होंगे। पेनाल्टी होगी यानी निगेटिव मार्किंग होगी, वो भी 1/3। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग पे आप बहुत हिसाब से यानी बहुत केयरफुली आप आंसर लिखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। आज अभी हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर का सॉल्व करेंगे, बाकी नेक्स्ट जो है आगे आने वाले समय में किया जाएगा। अभी आज थोड़ा समय का अभाव है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन टू हिज वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 ईयर एंड 14 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि गार्जियन को कौन फोर्स कर रहा है। आर्टिकल 21A जो है स्टेट को फोर्स करता है, ये गार्जियन को फोर्स नहीं करता है। आर्टिकल 15 क्लास C6 ये जो है रिजर्वेशन के संबंध में EWS के। आर्टिकल 24 ये जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन माइन हैजार्डस एंड पब्लिक सेफ्टी उसमें है। बल्कि एंड आर्टिकल 51A इसमें जो क्लाज के है वो फोर्स करता है गार्जियन को कि वे जो हैं अपने मतलब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि पीपल ऑफ इंडिया हैव लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, मोरलिटी कैन नॉट ओवरराइड फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। पीपल ऑफ इंडिया हैव लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, ये जो लाइन है आपको मिल जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। दूसरी, मोरलिटी कैन नॉट ओवरराइड फ्रीडम ऑफ फेथ और वर्शिप। जब आप आर्टिकल 25 पढ़ेंगे तो उसमें जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ओवरराइड करने के 4 ग्राउंड हैं। एक पार्ट थर्ड, एक है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरलिटी। तो मोरलिटी नहीं हो सकती, नहीं मोरलिटी हो सकती, ओवरराइड कर सकती है फ्रीडम ऑफ फेथ और वर्शिप पे। तो यहाँ पे का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ religion. No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली उसमें जो 27 सेक्शन नंबर है उसमें लिखा हुआ है। 27 or 28, I am not exactly, I think 28. Religion instruction may be provided in educational institutions required by interest which require religious instruction to shall be imparted in that institution even though that institution is administered by state. तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही हैं। और तीसरा देखते हैं, नो टीचर स्टूडेंट अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट shall be compelled to attend religious worship that may be conducted. तीनों स्टेटमेंट गाइस सही है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Only the question of law can be subject matter of litigation before Supreme Court under Article 131 of Constitution of India. तो गाइस पहली बात हम लोग ये जानते हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जैसे कि 131 जो स्टेट और सेंट्रल के गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन होगा। तो वहाँ पे तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी तो राइज हो सकते हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे हो जाएगा।
अब हम दूसरा देखते हैं। ए क्वेश्चन इन्वॉल्विंग लीगल राइट ऑफ स्टेट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बी डिसाइडेड ओनली बाई सुप्रीम कोर्ट। तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है, फर्स्ट गलत है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। quorum to constitute meeting of house of people is 1/10 of total membership of the house। तो आपको ये आर्टिकल कहाँ मिल जाएगा, आर्टिकल 100 में, ठीक है। अब इफ एट द टाइम ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ हाउस ऑफ पीपल देयर इज नो quorum, स्पीकर हैज नो ऑप्शन बट टू सस्पेंड द मीटिंग। सस्पेंड कर सकता है, एडजॉर्न करने का विचार होता है, यहाँ पे और करके लिखा हुआ है। अगर आप आर्टिकल 100 पढ़ेंगे तो उसमें और करके लिखा हुआ है, यानी कि देयर हैज नो, स्पीकर हैज नो ऑप्शन। तो यहाँ से जो है मामला गड़बड़ हो जाता है। स्पीकर के पास ऑप्शन होता है, एक और ऑप्शन है, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। चेयरमैन ऑफ काउंसिल Chairman of the Council of State has only a casting vote in case of equality of vote. As per Article 100, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ चेयरमैन काउंसिल के जो होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वे मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के। तो उनको जो है वोट का अधिकार पहली बार में नहीं होता, लेकिन कास्टिंग वोट में आर्टिकल 100 के जरिए होता है। इसमें जो है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट सही है। देखते हैं गाइस, तो ये आपका हो जाएगा ये सही, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू वेरियस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इन ऑफिशियल लैंग्वेज इन, तो इसमें है कि जो मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट होंगे जो ऑफिशियल लैंग्वेज के, तो वो इलेक्ट किए जाएंगे हाउस ऑफ पीपल के द्वारा और काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आते हैं चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरी स्टेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड by elected member of legislative assembly of state in accordance with system of proportional representation by means of single transferable vote। तो ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, इसमें लग जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा, थर्ड गलत है। स्टूडेंट एक मिनट कन्फ्यूजन हो गया है इस क्वेश्चन में। तो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो तो सही है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है कि काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और मैं इसको कन्फ्यूज हो गया था क्योंकि मैं सोचा था कि ये भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो तीनों सही होगा, ठीक है जी। आप सॉरी उसके लिए, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं श्योर होना चाहता था, ठीक है। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी द पार्लियामेंट में बाय क्रिएट फॉलोइंग इलेक्टेड और पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी टू फंक्शन एज लेजिस्लेचर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दोनों बिल्कुल सही हैं, तो आप आँख बंद करके जो है लगा दीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट कंसिडर्ड टू बी अमेंडमेंट, किसे हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। तो अब हम लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बाय एक्सरसाइजिंग पावर अंडर आर्टिकल 2 और 3। तो इसमें जो आर्टिकल 4 है उसमें ऑलरेडी एकदम साफ साफ लिख दिया है कि कोई भी जो लॉ मेड किया जाएगा इसमें वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा।
तो ये बिल्कुल फर्स्ट सही था। जो दूसरा क्वेश्चन है, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विथ रिगार्ड टू यूनियन टेरिटरी रिफर्ड आर्टिकल 239A, तो ये भी दोनों सही हैं। आप फर्स्ट भी सही कर दीजिए, सेकंड भी सही कर दीजिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इसके आंसर पे, तो आपको बोथ A एंड 2 करेक्ट करना है, ठीक है गाइज। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट। वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। तो आर्टिकल ये 122 है शायद, उसमें साफ साफ यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये जो है नहीं है, गलत है। ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट हैविंग कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया सकता या इरेगुलरिटी के बेस पे। ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट हैविंग पावर टू मेंटेन ऑर्डर इन पार्लियामेंट शैल बी सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों ऑप्शन गलत हैं, और आप जो है आंख बंद करके ये ऑप्शन लगा दीजिए डी, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। टोटल मिनिस्टर इन स्टेट कैन नॉट एक्सीड 15% टोटल नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और कम से कम 12 से नीचे नहीं होने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मिनिस्टर इन एवरी स्टेट होल्ड ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी सही है। अब हम लोग देखते हैं नो पर्सन बिलो द एज ऑफ 21 ईयर कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। तो 21 नहीं होना चाहिए गाइज, ये 25 होना चाहिए, ठीक है। इसको गलत कर देते हैं। और अब हम आते हैं 1-2 सही है, तो 1-2 पे हम लोग करेक्ट का निशान लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं उनके जो रिटायरिंग एज है वो 62 ईयर है, बिल्कुल सही है। मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड ऑफिस ऑन ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर इन प्रिस्क्राइब मैनर, बिल्कुल सही है। इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ कमीशन परफॉर्म ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा कोई एक मेंबर, ठीक है। तो ये गलत हो गया सी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं ये चेयरमैन ऑफ यूपीएससी नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट विथ एनी गवर्नमेंट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है ये सी वाला ही है, ठीक है, यही गलत है और यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आंसर में डिमांड किया है वो नॉट करेक्ट का है, ठीक है गाइस। आप इसको ध्यान से देखिए, और आप छोटा सा गलती करेंगे आपके 2 नंबर कट जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग साथ में मिलेगा आपको। तो आप लोग बहुत सतर्कता के साथ क्वेश्चन पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर विथ एडिशनल चार्ज ऑफ वेलफेयर ऑफ SC एंड ST। तो गाइस इसमें जो है जिसको एकदम एग्जैक्ट नहीं पता रहेगा वो कन्फ्यूजन करेगा और वो गलत करके भी आएगा। तो इसमें जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें SC ST की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे ट्राइबल मिनिस्टर स्टेट लेवल पे ज़रूरी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। और अब हम इसके बाद बात करते हैं देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर ट्रिब्यूनल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें आर्टिकल 323B है, इसमें भी है, 371D है, उसमें भी है, 217 है, उसमें भी है, 227 है, उसमें भी है। तो ये क्वेश्चन गाइस गलत है, और हमारा जो है अब IPC का आएगा अगली बार। आप लोग वेट करिए और इसको देखिए और कमेंट करिए। अगर कोई गलती हो उसमें बताइए, एक्सप्लेनेशन में कोई गलती हो तो उसको बताइए। अगर आप कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप उसको बताइए। और गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है इस पर किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन जो ख़राब है या जो आपके लिए ठीक नहीं है लीगल स्टूडेंट के लिए, वो दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको चैनल सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।